ये जो मैंने स्पॉन्ज लिए चॉकलेट स्पॉन्ज है, तो मैंने ये बनाया था 1 केजी के टीन में 7 इंच में, जिसमें 1 केजी का केक बनता। पर मेरा जो टीन था वो हाइटेड टीन था, जिसमें वेडिंग केक बनता ना, वो हाइटेड केक था। 1.5 केजी केक का ऑर्डर आया था बॉल साइज़ में, जैसे फुटबॉल होता है ना वैसे आकार में चाहिए, वैसे डिजाइन में। तो मैंने यहाँ लिया था 400 ग्राम प्रीमिक्स इसके लिए, और मैंने लिया था 6 इंच की टीन के लिए लिया था मैंने ये छोटी वाली जो बनाई थी 1/2 केजी वाला, इसमें मैंने लिया था 200 ग्राम प्रीमिक्स। इसके बाद मैंने स्पॉन्ज बना के रेडी कर लिया था, और ये देखिए ऊपर से कट कर लूँगी और नीचे से भी 2 पार्ट में कट कर लूँगी। बड़ी वाली मैंने स्पॉन्ज को 3 पार्ट में किया, छोटी वाली को मैं करूँगी यहाँ पे 2 पार्ट में, क्योंकि मेरे पास ना बॉल वाली जो डिजाइन होती है, फुटबॉल की जो टीन आती है ना, फुटबॉल आकार की टीन वो होती है, उसमें बनती, पर मेरे पास तो नहीं था और मुझे ऑर्डर जल्दी देना था 1.5 केजी का केक का। तो क्या करेंगे, हर साइज का टीन नहीं ले सकते, तो मैंने ऐसे ही बनाया। आपको देखने में पहले डॉल लगेगा, तो जो ऊपर की पार्ट थी ना उसे मैं नीचे रख दी, क्योंकि नीचे में थोड़ी सी गोल साइज आएगी, इसलिए मैंने ऊपर वाली पार्ट आज नीचे रख दी, ऊपर से सोकिंग कर दी। और इनकी जो ऑर्डर थी ब्लैक फॉरेस्ट केक की, उनकी ऑर्डर थी, तो मैंने क्रीम अप्लाई कर दिया। इसके बाद मैं डाल दूंगी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रश, उसके ऊपर मैं डाल दूंगी भर भर के चोको चिप्स। ये बहुत जगह मतलब चेरी जाता है, तो आजकल चेरी एक बार खोल दो टीन तो ज़्यादा दिन नहीं रहता। हाँ, चेरी क्रश जरूर आता है, लेकिन मैं ज़्यादातर इसी से बनाती हूँ, स्ट्रॉबेरी वाली क्रश है, ये सही रहता है। इसके बाद मैं ऊपर से चोको चिप डाल दूंगा, ऐसे करके टोटल लेयर में लगा लूँगी। कभी आपके पास ना जैसे फुटबॉल के का ऑर्डर आया और टीन ना हो बनाने का, तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना उस तरीके से बनाना। अगर 1/2 केजी का आए ना, तो 1/2 केजी के टीन में तो स्पंज बन जाएगी, उसे गोल आकार में कट कर दीजिए, फिर उसमें आकार दीजिएगा। इसकी रिव्यू बहुत मुझे अच्छी मिली थी, बहुत ज़्यादा अच्छी मिली थी, और कमेंट करके भी बताई थी कि भाभी सबको केक बहुत पसंद है, टेस्ट में भी और डिजाइन में भी। तो मेरे चैनल पे ऐसी कौन सी केक नहीं जो मैंने नहीं सिखाया है। आप चाहे तो घर बैठे बिना पैसे दिए आराम से सीख सकती हैं, केक बनाने होम बेकर बन सकती हैं। लास्ट वाली लेयर थी ना मैंने ऊपर रख दी, क्योंकि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है मैंने नीचे रखा था। इसके बाद इसे भी मैं सोकिंग कर दूंगी। सोकिंग करने के बाद इसके ऊपर जो 1/2 केजी का 2 छोटी वाली लेयर है वो लगाएंगे। अभी तो देखने में आपको डॉल जैसे लगेगा कि अरे यार तो डॉल बन रहा, लेकिन जब लास्ट में देखना ये केक बहुत अच्छी बनी है, मतलब इतनी अच्छी बनी है क्या बताने को। 1.5 केजी का था, लेकिन होम बेकर का ये होता है 1.5 केजी का ऑर्डर जरूर आता है, लेकिन कम से कम 200-300 ग्राम तो ज़्यादा ही हो जाता है। ऊपर से मैंने फिर चोको चिप्स भर के डाल दिया, फिर से मैंने 1/2 केजी वाला जो 2 बेस था स्पंज वो मैंने लगा दिया, फिर सोकिंग करके। इसके बाद मैं इसमें टॉवल लगा दूंगी, पाइप लगा दूंगी प्लास्टिक का। इसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दी थी। कोई भी डॉवल आपको लगाना हो तो नाप लीजिए, नापने के बाद उसे कट कर लीजिए। थोड़ी सी छोटी कट करेंगी तो सही रहेगा, छोटी चलती है बड़ी नहीं चलती है, बड़ी हो जाए तो बहुत दिक्कत देते थे, थोड़ी सी छोटी काटिएगा चलेगा। मैंने ये लगा दिया, फिर इसके बाद अच्छे से सेट कर दूंगा, और इसे मैंने फ्रीज में रख दिया था जितने देर मेरे पास टाइम था। मेरे पास 4-5 घंटा टाइम था इस केक के लिए, छोटे केक का तो फटाफट बना लेती हूँ। इसके बाद में ऊपर से देखिए काट काट के नीचे साइड में आपको लगाना है, ऐसे बनाना है। ऊपर से काट काट के तिरछे मैंने साइड में लगा दिया, अभी तो लगेगा कि डॉल है। उसके बाद स्क्रीपर से अच्छे से मैं इसे सेट कर दूंगी। सेट करने के बाद भी मैंने फिर से फ्रिज में इसे रखा था, क्योंकि टाइम होना इस बड़े केक के लिए, टाइम लीजिए तो सबसे बेस्ट होता है। इसलिए ऐसे केकों को आप कस्टमर से बोले कि 1 दिन पहले ऑर्डर दीजिए। तो फिर से मैंने इसे फ्रीज में रखा था। इसके बाद मैं फिर से फ्रीज से निकाल के अब जाके इसे क्रम्बल कोटिंग करूँगी, क्योंकि क्रम्बल कोटिंग हल्का सा हो गया, फिर फाइनली कोटिंग करेंगे अच्छे से, ताकि अब मुझे ना बॉल के आकार चाहिए, यानी फुटबॉल बनाना है। यहीं पे आपको क्रीम से फुटबॉल बनाना पड़ेगा, क्योंकि टीन तो नहीं है, और हर चीज़ों का टीन लेना कोई अच्छी बात नहीं कि हर जगह टीन खरीदे। क्रीम से अच्छे से सेट कर दीजिएगा, बस उसको एकदम फुटबॉल के आकार चाहिए। तो मैं ऐसे करके चारों तरफ से क्रीम लगा के अच्छे से फुटबॉल के आकार दूंगी। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और देखिए मैं ऊपर से लगा दी, तो नीचे जो होगा ना, नीचे आपको दबा के करना पड़ेगा, ताकि नीचे भी हल्की सी गोल की शेप आ जाए, हल्की सी आएगी, ज़्यादा नहीं। था 1.5 केजी का, तो 2 केजी का मैं बेस भी नहीं लगा सकती, क्योंकि 2 केजी का अगर मैं बेस लगाऊंगी ना तो मेरी बहुत सी लॉस हो जाएगी, पैसे घाटे में हो जाएगी। 2 केजी की बॉक्स चाहिए, 2 केजी की फिर बेस चाहिए, तो फिर मैं 1 केजी में ही उसे बना के 1.5 केजी का दे दी। तो देखिए क्रीम अच्छे से लगाइए चारों तरफ, और धीरे धीरे स्क्रैपर से दबाते दबाते ऊपर से नीचे लाइए, नीचे से ऊपर लाइए। अब आपको देखने में लग रहा है ना कि फुटबॉल के आकार आ रही, ऐसे करके आपको फुटबॉल के आकार लानी है इसमें।
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाली फाइनली फुटबॉल केक आपको कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी आपको क्या सीखना है। और मेरे चैनल पे एक से एक बेकरी की रेसिपी मैं सिखाती हूँ। इसे अच्छे से मैंने पूरा लगा दी क्रीम, फिर इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखने के बाद अब हमें देखिए यहाँ मोल्ड मिलता है, ऐसे प्लास्टिक की मोल्ड मिलती फुटबॉल के आकार देने के लिए। इसके बाद भी मेरे से अच्छे से सेट नहीं हो रहा था, पूरे पहले अच्छे से सेट कर लीजिए। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो फुटबॉल का पिक्चर निकाल लीजिए, उसे कट कर लीजिए, उसके ऊपर पेपर रख के कट कर लीजिए मार्क लगा के, वो लगा के भी आप कर सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, पहले ऑर्डर आती थी तो मैं उसे पेपर से करती थी, तो मैं इस बार खरीद के इसकी मोल्ड लाई। फिर मैं लगा रही थी तो कहीं बड़ी कहीं छोटी हो रही थी, फिर से मैंने स्क्रैपर से मारा इसे, फिर से मैं इसे मिटा दी। मिटाने के बाद फिर से मैंने किया, फिर से स्क्रैपर लगाई, फिर से मिटाई, क्योंकि 3-4 बार हुआ। मुझे चीज़ मतलब अच्छी चाहिए कि कस्टमर का कंप्लेन ना हो, इसलिए मैं कर कर के इसे फाइनल कर रही थी। इसके बाद जाके अब फाइनली ये बनी। फिर भी आपको देखने में लग रहा कि उल्टा पल्टा कार है, लेकिन मुझे पता था कि मैं इसे सही से कर लूँगी। मैंने इसे मिटाया, फिर देखिए फाइनली अब जाके मैंने पूरा नापा, बड़े छोटे साइज से नापी, तो अब जाकर मुझे समझ में आया कि हाँ इतने आकार में करूँगी तो सेट हो जाएगा। तो ऐसे करके पूरे आपको पहले आकार बना लेना है, यानी मार्क लगा लेना है। इसके बाद आपको क्रीम से करना है। तो यहाँ देखिए मैंने ब्लैक कलर लिया, ब्लैक कलर भी मैंने पाउडर में लाई हूँ। ब्लैक और रेड 2 कलर में पाउडर में ला के रख दी हूँ। तो पाउडर वाली सबसे अच्छी रहती है, ताकि आपकी क्रीम भी लिक्विड नहीं होगी और कलर भी बहुत अच्छी आती है। एक ही नोजल से मुझे बनाना था, तो ये बॉर्डर जो नोजल होते हैं ना, बॉर्डर नोजल से मुझे बनाना था। तो ऐसे करके पहले मैं ब्लैक वाली से ना पूरी डॉट करके चारों तरफ से मार्क लगा दूंगी और नीचे में ग्रास डालूंगी। ग्रास नोजल से मैं ग्रास बना दूंगी, तो ये हमारी बन जाएगी फुटबॉल वाली केक। तो जैसे ही आई मेरी क्लाइंट्स और केक देखी तो बोली वाह भाभी केक बहुत अच्छी लग रही है देखने में। तो देखिए हम होम बेकर का जब तक केक चले ना जाए, जब तक रिव्यू अच्छा ना मिले ना, मज़ा नहीं आता है। हम इंतज़ार करते हैं कि रिव्यू मिले। तो ऐसे चारों तरफ मैं लगा दूंगी। तो जितना कोशिश करेंगे ना, और पहले बार आप बना रहे हैं, बिगनर है, तो धीरे धीरे बनाइए। बनाते बनाते ज़रूर आपको बनाने आ जाएगा और इतनी अच्छे हाथ बैठ जाती क्या बताने को। तो मैंने बहुत से देखिए ब्रेड सिखाया। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो आप कमेंट कर सकती हैं। आपको फिर से सीखना है ब्रेड तो मैं ब्रेड सिखा दूंगी, बर्गर बन सीखना है तो सिखा दूंगी, पिज़्ज़ा बेस भी मैंने सिखाया, होममेड पिज़्ज़ा भी सिखाया, जो भी सीखना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, पुराने व्यूअर तो बहुत से कमेंट करते हैं, बहुत सी चीज़ें सीखे भी है और ये भी बताते हैं कि आपकी बताई हुई बहुत से मैंने रेसिपी सीखी है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या सीखना है अलग। तो पिज़्ज़ा सॉस किसी का कमेंट था, मैंने वो बता दिया। और बहुत दिनों से मैंने देखा किसी का ऑर्डर आ रहा था, यानी कि कमेंट आ रहा था कि आप रसमलाई यहाँ सीखें, क्योंकि मैं रसमलाई केक बनाती हूँ। तो रसमलाई मैं खुद बनाती हूँ। जैसे मेरे को ऑर्डर आता है रसमलाई केक का, तो मैं उसके लिए रसमलाई बनाऊंगी ना, तो मैं रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखा दूंगी। रसमलाई केक मेरी मतलब कि मेनू में सबसे ऊपर रहती है, ज़्यादातर लोग ऑर्डर करते हैं। देखिए इसके बाद में ना उसी नोजल को निकाल के धो के साफ करके दूसरी पाइपिंग बैग में रेडी थी, वाइट वाली क्रीम डाल दी और फिर उसी नोजल को धो के, हाँ थोड़ी दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन भाई देखिए इतनी बड़ी केक है और रिव्यू अच्छी चाहिए तो बनाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे करके नीचे भी मैंने डाल दिया और नीचे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए भी तो चलेगा, क्योंकि नीचे हमें ग्रास बनाना है तो चल जाता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते आ जाता है। तो क्या है कि अगर आप ना फुटबॉल की मोल्ड लेंगे तो उसमें अच्छी साइज आती है, लेकिन अब मेरे पास तो मैं तुरंत खरीदने नहीं जाऊँगी। इसी तरीके से मैंने ऐसे बना लिया। इसके बाद मैंने बीच में डाल दिया था वाइट वाला, तो ये हो गई मेरी फुटबॉल। तो मैं इसकी कमेंट की इंतज़ार करूँगी। आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि फुटबॉल वाली केक आपको कैसी लगी, क्या फुटबॉल लग रही है कि नहीं लग रही। तो ये देखिए मेरी फाइनली सेट हो गई थी, मैं फिर से फ्रिज में रख दी थी। इसके बाद मैंने ग्रास नोजल ले ली। मेरी ग्रास नोजल बहुत पुरानी है, लगभग 5-6 साल की हो गई, तो मैं सोच रही हूँ इस वाली से चेंज करके दूसरा लाऊंगी। तो मैं चारों तरफ से ग्रास ले लूँगी। इसके बाद उन्होंने बोला था मेरे बेटे का नाम लिख देना, है ना। तो नाम के लिए जगह नहीं था, लेकिन मैंने फॉन्डेंट पे ब्लैक पेन से नाम लिख दिया, फॉन्डेंट पेन आता है। उसके बाद मैं इसमें चिपका दी और इसे पैक करके रख दी फ्रीज में। और फाइनली मेरे कस्टमर आए तो ये केक लेके गए। तो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड कि ये वाली केक आपको कैसी लगी और कौन सी आपको केक सीखनी है। अगर आप सेल करते हैं ना, तो क्रिसमस पे कौन से ऐसे केक सीखनी है जो क्रिसमस पे आपको सेल करनी है। टी केक, कप केक, टी केक, बर्गर, पिज़्ज़ा, पेटी, डोनट, जो भी सीखना है तो कमेंट करिएगा। मैं अपने चैनल पर कमेंट से ज़्यादा काम करती हूँ। तो मुझे यहाँ ग्रीन कलर कम दिख रहा था, मैंने थोड़ी सी ग्रीन पाउडर डाल दी, डस्ट जो आता है वो डाल दी और फाइनली हमारी केक बन के रेडी हो गई है। तो कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। कमेंट करिएगा, भर भर के मुझे कमेंट चाहिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करना नहीं भूल।